ओके, सो सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी हमने 5 लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी हो गए थे सेमीकंडक्टर में। सो लास्ट लेक्चर है सेमीकंडक्टर का आज ये। इसमें बेसिकली हम क्या स्टडी करने वाले हैं, लॉजिक गेट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, लॉजिक गेट्स का स्टडी करेंगे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा आपको क्या क्लियर रखना है, लॉजिक आपको मेंटेन रखना है। सो लॉजिक गेट्स बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं लॉजिक गेट्स। ओके, सो लॉजिक गेट का जो हमारा यूज है, लॉजिक गेट का वो हमारा पूरा यूज उसका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहते हैं, ठीक है, उनके कंपोनेंट्स हैं लॉजिक गेट। अभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं। जैसे हमने ट्रांजिस्टर्स देखे थे, डायोड्स देखे थे, वो सारी केसेस हो सकते हैं। तो उनका एक कंपोनेंट है क्या, लॉजिक गेट। तो हमें बेसिकली सिर्फ क्या रीड करना है, उनका एक कंपोनेंट पर्टिकुलर रीड करना है। ओके, तो चले देखिए। सबसे पहले होता है यार बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम क्या है? बाइनरी सिस्टम जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, बाइनरी सिस्टम मतलब हमें इसमें आउटपुट जो भी है, ठीक है, वो सिर्फ 2 डिजिट्स में बात करना है। जैसे हमने बात किया कि बाइनरी सिस्टम में फर्क क्या है। सपोज सपोज कुछ क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। सपोज एक बल्ब है और हम पूछ रहे हैं यार ये बल्ब ऑन है या ऑफ है, ऑन है या ऑफ है। तो मतलब अगर हमें बल्ब के सर्किट के बारे में बात करना है तो हम सिर्फ 2 ही बातें कर सकते हैं, इधर ये ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। ठीक है, अभी ये खराब हो गया, क्या हो गया, उससे कुछ मतलब नहीं है। अगर खराब हो गया तो ऑफ होगा। ठीक, तो मतलब कुछ भी केसेस हो, अगर एक वर्किंग सर्किट है तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिन पे हमें सिर्फ 2 ही बातें देखनी होती हैं, इधर ऑन होगा या ऑफ होगा, मतलब वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बेसिकली यस और नो। सो डिजिटल सर्किट में बाइनरी सिस्टम का मतलब ये होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम बीच की कुछ भी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या बात करेंगे, यस और नो की। जैसे जैसे एनालॉग सिस्टम होता है। एनालॉग में जैसे सपोज एसी करंट हमने दी, तो एसी करंट इस तरीके से वेरी कर रही है, ये एसी करंट हो गई। तो एसी करंट में बहुत सारी वैल्यूज हमें मिल सकती हैं, बहुत सारी वैल्यूज। देखो ये इस पॉइंट पर ये वैल्यू, इस पॉइंट पर ये वैल्यूज। लेकिन डिजिटल सर्किट का काम क्लियर है कि इट इज अ बाइनरी सिस्टम जिसमें ईदर आंसर 0 होगा या फिर कोई एक फिक्स वैल्यू होगी। ठीक है, सो बाइनरी सिस्टम का सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसा सिस्टम जिसमें हम सिर्फ सारी पर्टिकुलर वैल्यूज की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, 2 वैल्यूज की बात करेंगे, इधर 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है वो देख लेते हैं। 0 का मतलब है नो, नो मतलब है यार ऑफ वाली कंडीशन। ठीक है, और 1 का मतलब है क्या, यस मतलब ऑन वाली कंडीशन। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम मतलब कुछ बहुत बड़ा सा वो पॉइंट नहीं है। सिर्फ अभी क्या है, हम बात करते थे जैसे किसी भी टाइमिंग पर कि यार इस टाइम पर करंट की वैल्यू कितनी है, ये बात करते थे। तो ये अब हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिंपल सी बात करेंगे कि कोई भी टाइम हो, कोई भी टाइम हो, करंट के सिर्फ कितने आंसर पॉसिबल हैं, 2। इधर करंट फ्लो हो रही है या फिर नहीं फ्लो हो रही है। ठीक है, तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, बाइनरी सिस्टम। ठीक है, सो बाइनरी सिस्टम सबको ओके है। हाँ सर। डिजिटल में हमें सिर्फ सिंपल सी बात करनी है क्या, इधर आंसर यस होगा या नो होगा। हमें ये नहीं बात करनी है कि कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो नो मतलब 0 हो रही है और यस मतलब हम एक वैल्यू फिक्स करके रखेंगे, उतनी ही करंट फ्लो होगी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और पहले बेसिक्स हम रीड कर लेते हैं। ओके,
बाइनरी सिस्टम के बाद एक टर्म आता है ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल मतलब क्या चीज़ है? बहुत ही सिंपल सी बात है। ये जो यस और नो का लॉजिक है, जब हमने बताया कि यार कब आंसर यस मिलेगा कब नो मिलेगा, इसकी जो हम टेबल बना देते हैं पूरी, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो किसी कॉन्सेप्ट को, बाइनरी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम जो टेबल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही हमें पूरा आइडिया लगता है कि क्या सिचुएशन होने वाली है। ठीक, तो चले एक एग्जांपल देख लेते हैं कि यार बाइनरी सिस्टम में ट्रुथ टेबल का मतलब क्या है। ठीक, बाइनरी सिस्टम में ये पॉइंट हमारा क्लियर है कि 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन। तो चलो इस फिगर को देखेंगे, सब लोग इस फिगर को समझेंगे पहले। सपोज यहाँ पर एक सोर्स है, यहाँ पर दो की है, स्विच है दो, S1 एंड S2 दो स्विच है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब ये स्विच अगर ओपन है तो क्या करंट पास होगी क्या इसमें? नहीं पास होगी। तो इसी का हम लॉजिकल एक्सप्रेशन ले लेते हैं। क्या? सपोज एक एक स्टेप फॉलो करते हैं। सपोज पहले हम स्विच 1 ऑन कर देते हैं, तो स्विच 1 ऑन होगा मतलब करंट यहाँ से पास होने के चांस है। लेकिन देखो ये स्विच 2 अभी ऑन नहीं है। स्विच 2 अगर ऑन नहीं है, इसका मतलब क्या है? करंट यहाँ से पास होगा क्या? नहीं होगा। तो इसी को हम बाइनरी फॉर्मेट में लिख लेते हैं। पहले हम बेसिक लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। क्या? स्विच अगर एक ऑफ है S1 और S2 ऑन है, मतलब ये भी ऑफ है, इसको ज्वाइन कर दिया है, तब भी क्या करंट फ्लो होगी क्या? नहीं होगी। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मतलब बाइनरी सिस्टम में कैसे लिखते हैं? 0 मतलब क्या हो गया? ये ऑफ है, और 1 मतलब ये वाला ऑन है, S2 ऑन है। तो C क्या है? C हमारा मेन है, बल्ब। हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन है बल्ब। सो A इज फॉर S1, B इज फॉर S2 एंड C इज फॉर बल्ब। तो अगर ये ऑफ है ये ऑन है, तो क्या बल्ब ऑन होगा क्या? नहीं। अगर हम इसे ऑन कर दें बट ये ऑफ है, तो क्या बल्ब ऑन होगा क्या? नहीं। अगर दोनों ऑफ है तो ये तो फिर कभी ऑन होने ही नहीं वाला। ये सिर्फ किस कंडीशन में ऑन होगा? जब दोनों एक साथ ऑन होंगे। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल समझ आया कि ट्रुथ टेबल क्या है? हमें इस सर्किट का एक एक्सप्रेशन हमें बना लेना है कि इनपुट के लिए आउटपुट क्या आएगा बाइनरी सिस्टम में, और उसको टेबलर फॉर्मेट में जो बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल। क्लियर? तो ट्रुथ टेबल वर्ड ओके सबको? हाँ, चले थोड़ा सा अभी इसमें देख लेते हैं कि ट्रुथ टेबल जो है कैसे कैसे हम बना सकते हैं। तो एक दो ट्रुथ टेबल्स देख लेते हैं हम। चले देखेंगे। सपोज ये सर्किट गिवन है हमें। ठीक है, इस सर्किट में फोकस करें सब लोग। सपोज हमें ये सर्किट गिवन है, तो अब इस सर्किट की खास बात क्या है कि ये सोर्स है। आपने एक स्विच को ऐसे क्लोज किया तो यार एक सर्किट कंप्लीट हो गया ना ये। तो बल्ब तो स्टार्ट हो जाएगा, इवन एक स्टार्ट है और दूसरा ऑफ है, तब भी बल्ब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप दोनों को अगर ओपन रख रहे हो तो क्या बल्ब स्टार्ट होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन इस सर्किट की खास बात है कि कोई भी एक अगर हुआ तो काम बन जाएगा हमारा। कोई भी एक सर्किट स्टार्ट हुआ तो काम बन जाएगा। तो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे हो जाएगी? अगर हमने एक को ऑन किया स्विच को और दूसरे को ऑफ करके रखा तो तुरंत बल्ब ऑन हो जाएगा। अगर हमने पहले को ऑफ किया दूसरे को ऑन किया तब भी बल्ब ऑन हो जाएगा। अगर हमने दोनों को ऑन रखा S1 और S2 तो भी बल्ब ऑन हो जाएगा। सिर्फ एक ही केस ऐसा होगा जिसमें बल्ब ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो इनको लॉजिकल एक्सप्रेशंस बोलते हैं। और ये जो हमने टेबल बनाई है इसको क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल। ठीक, सो बेसिकली किसी भी सर्किट को समझने के लिए जो हम टेबलर फॉर्मेट में बनाते हैं इनपुट और आउटपुट, उसी को हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं। तो देखो दोनों ट्रुथ टेबल बहुत ही अलग थी। इसमें क्या था कि कोई भी एक अगर खराब है तो सर्किट तुरंत ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये बिल्कुल इमरजेंसी सिस्टम है। ये क्या है? इमरजेंसी सिस्टम में यूज होता है कि कोई भी एक कंपोनेंट अगर फेल हुआ तो ये तुरंत सर्किट क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा कि यार एकदम खराब है, बिल्कुल नहीं चलने वाला।
ये क्या है, ये थोड़ा सा ऐसे ही नॉर्मल है कि काम चलता रहेगा। मतलब अगर कोई एक भी सर्किट काम कर रहा है तो बता देगा कि यार एक खराब है लेकिन काम कर रहा है। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल समझ में आई सबको? हाँ सर। हाँ ओके गुड। एक और देख लेते हैं, एक और ट्रुथ टेबल देखें। अभी देखिए, सपोज हमने एक स्विच लगाया हुआ है, सॉर्टिंग करता हुआ एक स्विच लगा दिया हुआ है। ठीक, अभी सॉर्टिंग से देखिए फर्क क्या पड़ेगा अगर ये ओपन है। अच्छा, पहले बात तो ये समझ जाओ, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं ओपन क्लोज क्या होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था मैंने कि ये हमारा अगर स्विच है, ठीक है, और ये अगर इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है जैसा अभी हमने बनाया है, इसका मतलब ये है कि ये सर्किट ब्रेक है, यहाँ पे करंट जा रही है और ये अभी सर्किट ज्वाइन नहीं है, तो इसको बोलते हैं ओपन। ओपन मतलब ये ऑफ है, अभी करंट नहीं जा रही है। अगर मैं इसे क्लोज कर दूं, क्लोज कर दूं मतलब इसको इधर ज्वाइन कर दूं, तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये पहले बिल्कुल समझ जाए कि अगर ऐसा स्विच बनाए तो अभी ये क्या है, ऑफ है, ओपन स्विच है। ठीक है, फिर जब हम इसे क्लोज कर देंगे, ऐसे इसे नीचे की तरफ सेट करेंगे, तो ये बन जाएगा क्या, क्लोज सर्किट। अब देखो प्रॉब्लम कि अगर हमने इसे ऐसे स्विच क्लोज कर दिया तो ये तो एक शॉर्ट वायर हो गई ना, तो क्या करंट बल्ब से जाएगी क्या? नहीं, करंट वायर के थ्रू ही शॉर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो एकदम उल्टा ही टेबल बन रही है। जब हम सर्किट में स्विच को क्या कर रहे हैं, ओपन रखा है, ऑफ रखा है हमने, तो हमें करंट मिल रही है। लेकिन जब हमने सर्किट को स्विच को ऑन कर दिया है तो करंट नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से हम ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। तो ट्रुथ टेबल समझ आया सबको? ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं? हाँ, ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट बनाते हैं, उसके लिए क्या चेक करते हैं, आउटपुट। ठीक है, तो हमारे पास S1 S2 दो केसेस हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें कितने केसेस बने, 4। एक को ऑन, एक को ऑफ, फिर इसको ऑन, इसको ऑफ, दोनों ऑन और दोनों ऑफ, 4 केसेस मिले। जबकि हमने यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ एक ही स्विच यूज किया है, इसलिए हमें कितने केसेस मिले, सिर्फ 2। तो बताया ट्रुथ टेबल ओके है सबको? हाँ सर। हाँ सर। ओके गुड। तो चले, तो ये जो ट्रुथ टेबल है इसी को हम कुछ वर्ड्स में कर सकते हैं, वर्ड्स में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ऐसे बार बार हम टेबल बना के और फिगर नहीं बनाते रहेंगे ना। तो जैसे हमें बहुत बड़ा स्टेटमेंट कुछ लिखना होता है, ठीक है, तो हम उसे कई बार बोल देते हैं ना कि लेट्स से दिस स्टेटमेंट इज एक्स, तो दूसरा वाला है वाई। तो यहाँ पर यूज होते हैं क्या, लॉजिकल फंक्शन। मतलब ये जो केसेस हैं ये मैंने आपको समझाया, ये कुछ स्पेसिफिक ट्रुथ टेबल्स हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ लॉजिकल एक्सप्रेशंस यूज करने लग जाते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल जो फंक्शंस हैं वो कुछ फेमस फंक्शंस हैं। लॉजिकल फंक्शंस में कुछ फेमस फंक्शन है लाइक एंड और नॉट। ये बिल्कुल जो इंग्लिश में मीनिंग होता है ना इनका, उसी बेसिस पर इन फंक्शन को नेम दिया हुआ है। ठीक है, तो देखें ये फंक्शंस एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम एंड की। एंड फंक्शन, एंड फंक्शन क्या काम करता है, एंड फंक्शन बिल्कुल जैसा इंग्लिश में मीनिंग होता है उसका मीनिंग ऐसा ही है। इसका मतलब ये है दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। तो सपोज सी इज ए एंड बी, इसका मतलब है सी विल बी ट्रू ओनली व्हेन ए एंड बी बोथ आर टुगेदर ट्रू। क्लियर? एंड का मतलब क्या होता है, दिस एंड दिस बोथ थिंग्स हैज टू हैपन एट अ सेम टाइम। लेकिन उसमें दूसरा फंक्शन क्या है, और फंक्शन। और मतलब क्या होता है, कोई एक आ जाए तो काम बन जाएगा, दिस और दिस। तो दोनों का इंग्लिश मीनिंग पॉइंट समझ में आया है कि इंग्लिश में जो मीनिंग है वही यहाँ पर मीनिंग है। क्या कि दिस एंड दिस का मतलब ये है कि बोथ हैज टू हैपन टुगेदर। और का मतलब क्या है कि ये हो जाए तो भी काम बन जाएगा, ये आ जाए तो भी काम बन जाएगा। समझ आया? और इज लाइक चीफ गेस्ट,
कोई एक चीफ गेस्ट भी आ गया ना तो काम बन जाएगा। हाँ ठीक है, तो एंड और को अभी ही आपको याद रखना है, अभी याद रखना है क्या, एंड मतलब जब दोनों लोग आएंगे तब भी सर्किट ऑन होगा। देखो जब S1 S2 दोनों ऑन होंगे तभी सर्किट ऑन होगा, नहीं तो नहीं ऑन होगा। एंड समझ आया? हाँ सर। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एंड क्या है? एंड मतलब ये है जब ये दोनों वर्किंग करेंगे, जब दोनों ऑन होंगे तभी ये सर्किट ऑन होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो दिस इज एंड, कि कंपलसरी है कि बोथ मस्ट हैपन टुगेदर, कंपलसरी टाइप की सिचुएशन है। तो मैथ में इसे कैसे लिखते हैं? मैथ में हम इसे लिख सकते हैं ए डॉट बी की तरह। क्यों क्यों ऐसे लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि यस और नो दो ही आंसर हो सकते हैं, मतलब इधर 0 और 1। तो अगर मैंने इन्हें ऐड किया तो आंसर तो 1 आ जाएगा ना, बट मुझे चाहिए कि कोई एक अगर खराब है तो आंसर ऑन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम इन्हें क्या यूज करते हैं? मल्टीप्लाई। सो 0 और 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 0। या फिर 1 इंटू 0 का क्या होगा? 0। 0 इंटू 0 का क्या होगा? 0। सिर्फ एक ही केस होगा जब आंसर 1 आएगा, कब? व्हेन बोथ आर ऑन। ठीक है, तो अभी एंड समझ में आया? सिंपल वर्ड एंड क्या है? व्हेन both has to be true then the bulb will light up। ओके, और में क्या है? और में हम यूज करते हैं प्लस सिंबल। प्लस मतलब सिंपल सी बात है कि कोई एक हो जाए तो काम बन जाए। मतलब अगर ये 0 है और ये 1 है तो प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। मतलब कोई एक अगर ऑन है तो बल्ब ऑन हो जाएगा। अगर पहला ऑन है तब भी ऑन हो जाएगा, अगर दोनों ऑन है तब तो ऑन होना ही है, और अगर दोनों ऑफ है देन ओनली इट विल बी ऑफ। तो एंड और आर समझ आया या नहीं? हाँ सर। पक्का सबको? एंड मतलब बोथ मस्ट हैपन, और मतलब कंपल्सन है, एंड मतलब कंपल्सरी है, और मतलब कोई टेंशन नहीं है, कोई एक हो गया तो काम बन जाएगा। थर्ड फेमस फंक्शन इज नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन मतलब बहुत ही अच्छा है, सिंगल वेरिएबल है, सिर्फ क्या काम करता है? स्विच का काम करता है। इसका रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं हम ए बार। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर ए 0 है तो ये आंसर क्या देगा? 1, और ए 1 है तो ये आंसर देगा 0। क्लियर? सो ये नॉट फंक्शन का काम है। तो इस तरीके से लॉजिकल फंक्शन काम करते हैं। तो ये 3 सबसे फेमस लॉजिकल फंक्शन है, समझ आए सबको? हाँ सर। हाँ, इन्हें हम अभी डिटेल में सर पढ़ेंगे। हाँ, नॉट वाले मतलब अगर वो स्विच क्लोज भी कर देंगे तो वो करंट मतलब स्प्लिट होके बल्ब लो नहीं होगा। नहीं स्प्लिट नहीं होगी ना, यही तो खास बात है। अगर एक रेजिस्टेंस है और एक वायर है, वायर मतलब सॉर्टिंग, तो सॉर्टिंग समझाया था कि सॉर्टिंग में क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस 0 है ना वायर का, तो पूरी करंट किससे जाएगी? इस वायर के थ्रू जाएगी। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये सॉर्टिंग की खास बात होती है कि फिर वो बल्ब से नहीं जाएगी करंट, वायर से ही जाएगी। तो इसलिए नॉट में अगर इसे ऑन किया तो वो बल्ब ऑफ हो जाएगा। हाँ। ओके, ठीक है। सो मतलब लेट्स एक एज एन एग्जांपल ले लेते हैं। क्या कि लेट्स से हमें एक ट्रुथ टेबल लिखनी है। राइट द ट्रुथ टेबल फॉर अ लॉजिकल फंक्शन, और एक लॉजिकल फंक्शन है जिसने एंड और को क्या किया? मिक्स किया है, ए और बी एंड बी। ठीक है, तो ऐसे टाइप को करते कैसे हैं? सिंपल ट्रुथ टेबल बना के कर लेते हैं, काम बन जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपको कोई एक लॉजिकल फंक्शन दिखे, आप उसके आउटपुट को क्या मान लो? सी। ठीक है, और उस सी को यूज कर दो अदर लॉजिकल फंक्शन में, जैसे बेसिक मैथ करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने कैसे किया हुआ है। सपोज हमें ए और बी को प्रूव करना है। ठीक है, हमें यहाँ पर ए और बी को यूज करना है, तो ए और बी को हमने क्या एज्यूम कर लिया? एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक्स बोल दिया किसे? ए और बी को। तो इसका मतलब जो हमारा फाइनल आउटपुट है वो क्या है?
फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा, x एंड b। ये समझ आया पॉइंट सबको? तो कैसे करना होता है, स्टेप में करना होता है। ट्रुथ टेबल कैसे बनानी होती है, स्टेप। जितने वहां पर मल्टीपल फंक्शंस हैं उनको एक एक करके लिख लेना होता है। मतलब देखें, सबसे पहले मैंने लिखा ए और बी क्या है हमारे, सिर्फ दो ही इनपुट है, ए और बी, ठीक है, और कोई टर्म यूज नहीं किया है, मतलब ए और बी इनपुट है। तो पहले मैं सबसे पहले क्या डिसाइड कर लूंगा, इसे ए और बी क्या होने वाला है, क्यों, क्योंकि दिस विल बिकम द इनपुट ऑफ एंड। दिख रहा है? हाँ, तो चले, तो पहले हमने क्या किया, ए और बी से क्या निकाल लिया, और क्या है, कंपलसरी वाला है क्या, नहीं, और क्या है, सिंपल वाला। कोई एक बनेगा तब भी ये ऑन हो जाएगा, मतलब इवन ये वन ऑन है, ये ऑफ है, आंसर क्या आएगा, ऑन। ये ऑफ है, ये ऑन है, आंसर क्या आएगा, ऑन। दोनों ऑफ है तब जाके आंसर क्या आएगा, ऑफ। और अगर बोथ आर ऑन, फाइनल आंसर विल बी ऑन। तो दिस x विल बिकम व्हाट, इनपुट ऑफ दिस टेबल। क्लियर, समझ आया? हाँ। हाँ, अब मुझे अगर ये निकालना है तो मैं किसे किसे लूंगा, एक इनपुट है मेरा x और एक इनपुट है b, ठीक है। तो इस तरीके से टेबल बनेगी। अब जो नई टेबल बनेगी उसमें ये होगा, किसे किसे इनपुट लेंगे, x को लेंगे और इसको। अच्छा, अब पहले देखो कि एंड का काम क्या है, एंड का काम क्या है, एंड का काम है कि दोनों को कंपलसरी होना पड़ेगा। समझ आया एंड का क्या काम है, हाँ। दोनों को कंपलसरी। तो यहाँ पर देखो, ये दोनों है, एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या आने वाला है, 0। यहाँ पर बोथ इनकरेक्ट है, आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, बोथ आर करेक्ट, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, बोथ आर करेक्ट। क्लियर, तो आंसर क्या आएगा, करेक्ट, करेक्ट। समझ आया? तो किसी भी गिवन लॉजिकल फंक्शन को हम स्टेप वाइज सॉल्व कर सकते हैं। बताएं, आपको सॉल्विंग समझ आया स्टेप वाइज सबको? हाँ, अब इसे मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। ए और बी को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी। ए प्लस बी, ठीक है। तो ये बन गया एक हमारा इनपुट, और एंड बी है, एंड को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, डॉट से। तो ये हम करा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे इसका आंसर चाहिए तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी। समझ आया? हाँ। ठीक। इसको सॉल्विंग करने का तरीका एकदम अलग होता है थोड़ा सा, उसको बोलते हैं बूलियन मैथमेटिक्स, ठीक है। सो वो मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ से भी इसे हटाता हूँ, आगे मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। पहले बता, ट्रुथ टेबल स्टेप वाइज समझ में आ गई सबको? सर। हाँ, एग्जाम में यही काम थोड़ा सा फास्ट करना होता है बस, एग्जाम में हमारे सर, पास टाइम। हाँ बताएं। वो ए प्लस बी वैसे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की तरह यूज करेंगे ना, मतलब वो अगर ए वन वन है तो उसको ऐड करके वैसे नहीं ना लिखेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये एक चीज है कि ये 1 और 1 है तो इसे 2 नहीं कर देना भाई। तो ये एक बूलियन मैथमेटिक्स है, वो मैं आगे बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कि बूलियन मैथमेटिक्स है, आप इसे ऐसे नहीं कर सकते कि 1 + 1 को 2 कर दें, क्योंकि 2 आंसर ही पॉसिबल नहीं है। 1 + 1 मैक्सिमम क्या बनेगा, 1। तो बेसिकली आपको देखने में प्लस लग रहा है, लेकिन आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, और, ठीक है। प्लस मतलब आपके दिमाग में और चलना चाहिए कि दोनों में से कोई एक हो जाए तो आंसर क्या आना चाहिए, 1, ठीक है, राइट आना चाहिए। आगे मैं बताता हूँ थोड़ा इनका मैथ कैसे करते हैं। ओके, तो हमारा जो चैप्टर का मतलब सेमीकंडक्टर का ये लास्ट टॉपिक है, इसका पर्पस हमारा ये है लॉजिक गेट्स हमें पढ़ना, ठीक है। लॉजिक गेट्स क्या है, लॉजिक गेट्स ये जो फंक्शंस हैं, ये जो फंक्शंस हैं, इनको बनाकर जो डिवाइस रेडी की गई है उन्हीं को क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट्स। मतलब लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट एक ऐसी डिवाइस है जो किनको फॉलो करने वाली है, लॉजिकल फंक्शन को फॉलो करने वाली है। समझ आया लॉजिक गेट्स क्या है?
हाँ तो ये जो हमने लॉजिकल फंक्शंस दिए हुए हैं, इनको फॉलो करने वाली चीजें ही क्या बनेंगी, ये लॉजिक गेट्स बन जाएंगी। तो लॉजिक गेट देखें, मेन हमें इन्हीं को स्टडी करना है हमारे इसमें चैप्टर पे। देखिए लॉजिक गेट क्या है, दीज आर द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स एनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें स्विच ऑन ऑफ सर्किट का ही मेन यूज होता है। तो अगर हम इसमें बात करें तो लॉजिक गेट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि लॉजिक गेट क्या चीज़ें हैं, ये डिवाइसेस हैं जो किनको यूज करने वाली हैं, लॉजिकल फंक्शंस को बेस्ड पे। ठीक है, सो लॉजिकल फंक्शन पे बेस्ड ये डिवाइसेस हैं। तो इनके बहुत सारे नेम हैं सर्किट में। तो बेस्ड ऑन कि कोई कितना इनपुट लेगा कितना नहीं लेगा, उसके बेसिस पे काफ़ी सारे गेट्स फेमस हैं। तो जितने गेट्स ये फेमस है, ये हमारे क्या बन जाते हैं, ये हमारे स्टडी के पार्ट रहेंगे। तो अभी जैसे हमने 3 देख लिए हैं, कौन कौन से, और, एंड, नॉट, ये 3 हमने देख लिए हैं। इन पे फिर बेस्ड करके हम आगे और डिस्कस करेंगे कि ये गेट्स कैसे बनते हैं। ये पॉइंट समझ आया? हाँ ठीक है, अब समझें कि कन्वेंशनली जो हमने डिसाइड करके रखा हुआ है, क्या मान के रखा हुआ है कि स्विच ऑन ऑफ की कंडीशन को कैसे कंसिडर करेंगे। तो डिजिटल सर्किट में जनरली बहुत हाई वोल्टेज यूज नहीं करते, डिजिटल सर्किट में ज़्यादा हाई वोल्टेज यूज नहीं करते। यूजुअली मैक्सिमम कितना यूज करते हैं हम, 5 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने बात की कि एक एनालॉग सिग्नल जो होगा वो दोनों तरीके से आपको दिखेगा, इस तरीके से डिफरेंट वैल्यू लेगा। लेकिन एक डिजिटल सिग्नल की खास बात है कि फिक्स रहेगा, इधर आंसर फुल होगा या फिर आंसर 0 होगा, इधर आंसर फुल होगा या फिर आंसर क्या होगा, 0 होगा। 2 ही केसेस हो सकते हैं, किसी भी इंस्टेंट पे आप देखोगे सिर्फ 2 ही आंसर मिलेंगे, इधर फुल या फिर 0। ठीक है, तो हमने कुछ कन्वेंशनली कंसिडर करके रखा हुआ है। क्या मान के रखा हुआ है, वो चीज़ मैं अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पर। क्या कि 5 वोल्ट सिग्नल को हम क्या कंसिडर करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे, और 0 वोल्ट सिग्नल को क्या कंसिडर करेंगे, मतलब 0। तो बेसिकली ये जो 5 वोल्ट है, ये हमारा क्या होगा, ऑन, और 0 मतलब ऑफ। तो इन्हीं को हम हाई और लो बोलेंगे। सो 5 वोल्ट इज कंसिडर्ड एज हाई एंड 0 इज लाइक लो। ठीक है, सो मतलब अगर सर्किट में मुझे इसे ऑन करना है, ठीक, तो हम कितना वोल्टेज लगाएंगे, कंसिडरेबली, कन्वेंशनली हमने अज्यूम किया कितना, 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये टर्म देखना, इससे ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कहाँ पर आ गया है, 5 वोल्ट कहाँ से आ गया। कन्वेंशनली हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए बना के रखा हुआ है कि मतलब रफली जो है वो 5 वोल्ट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट हम बोलेंगे क्या, कि ये हमारा हाई वोल्टेज है, और नो जो है 0, वो हमारा 0 वोल्टेज है। ठीक है, तो इट इज लाइक कि यस मतलब 1, यस का बाइनरी फॉर्मेट हो गया क्या, 1, और एनालॉग फॉर्मेट हो गया कितना, 5 वोल्ट। समझ आया? नो का बाइनरी फॉर्मेट क्या हुआ, 0, और एनालॉग फॉर्मेट हो गया 5 वोल्ट्स। क्लियर सबको? हाँ ये कंसिडरेशन है, ये हमें ज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो अब बेसिकली हमें क्या स्टडी करने हैं, ये गेट्स ही स्टडी करने हैं, ये सारे गेट्स की इनका क्या काम है, क्या यूज है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो 3 तो हमें ऑलरेडी पता है, क्यों, क्या, ये तो बेसिक फंक्शन ही है ना, और, एंड, नॉट। तो इनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चले हम स्टार्ट कर लेते हैं नॉट से। देखें, नॉट गेट से स्टार्ट कर लेते हैं, नॉट गेट। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे मैंने बात की मैथमेटिक्स की। ठीक है, सो जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, जो एक रिलेशन लिखेगा किसमें, इनपुट और आउटपुट के बीच में, एक लॉजिक गेट में, उसे हम क्या बोलते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, सो जो अभी हम लिख रहे थे
कि x इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी, उसको क्या बोलते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा बुलियन एक्सप्रेशन। अब बुलियन एक्सप्रेशन में जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट नो के लिए हमने क्या यूज किया था, यहाँ पर बुलियन एक्सप्रेशन है। ये जो यहाँ पर है ये क्या है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन है कि हमने इनपुट लिया क्या, x, इनपुट क्या है हमारा x, ये, और आउटपुट क्या है हमारा y। तो उसे बुलियन एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर अभी लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब अगर 0 होगा तो आंसर क्या आएगा 1, और 1 होगा तो आंसर क्या आएगा जी 0। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है नॉट गेट की, वो मैंने ऑलरेडी बता दी है, इसीलिए इसका नेम क्या है, इन्वर्टर। पॉइंट समझ आया कि नॉट गेट किसके जैसा रहेगा, एक इन्वर्टर बोलते हैं इसको, हाँ, ये स्विच करने का काम आता है। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो गया है कि आउटपुट जो होगा, आउटपुट वो क्या रहेगा x बार, बार का मतलब यहाँ पर हमें समझ जाना है कि उसका मतलब है नेगेटिव। ओके, ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि नॉट गेट एग्जैक्टली बनता कैसे है। मतलब हमें ये तो पता चल गया कि नॉट गेट क्या है, नॉट गेट समझ आया सबको क्या है नॉट गेट। हाँ हाँ, अभी प्रॉब्लम ये है कि ये नॉट गेट बनता कैसे है वो हमें समझना है। ठीक, तो देखें इसका रियलाइजेशन कैसा रहेगा, सिंबल क्लियर है, अगर 0 पे बार लगाया तो आंसर क्या आएगा ऑन, और अगर ऑन पे बार लगाया मतलब ऑफ आएगा। तो इसका बुलियन मैथमेटिक्स क्या होगी कि इसका इनपुट कितना है, सिर्फ ए है, तो अगर ए के ऊपर आपने बार लगाया, ठीक है, तो वो आंसर क्या करने वाला है, स्विच हो जाने वाला है। ठीक है, सो 0 का क्या आएगा 1 आएगा, 1 का क्या आएगा 0 आएगा। ओके, अब देखिए कि ये बनता कैसे है, तो ये किसको यूज करके बनता है, एक जान गए ये क्या है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर। तो कुछ याद आ रहा है कि ट्रांजिस्टर का एक बहुत ही फेमस यूज था, ट्रांजिस्टर का फेमस यूज एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के अलावा यहाँ एम्पलीफायर का क्या काम है, स्विच। स्विच, याद है किसके जैसा यूज करते थे, स्विच के जैसे। तो यहाँ पर बेसिकली नॉट गेट कैसे काम करता है, स्विच के जैसा ही काम करता है। तो समझे क्या कि ये है हमारा क्या आउटपुट, ये क्या है हमारा आउटपुट, आउटपुट को हमेशा कैसे रखते थे कलेक्टर में। ठीक है, सो ये कलेक्टर, एमिटर, बेस। ठीक, तो होता ये है कि एक ट्रांजिस्टर को हम हमेशा किसके साथ रखते हैं, 5 वोल्ट के साथ में रखते हैं। सो लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या ले लिया, 5 वोल्ट का कॉम्बिनेशन ले लिया। ठीक है, तो 5 वोल्ट का मतलब ये है कि ये रिवर्स बायस तो हो गया। ठीक, लेकिन हमें पता है कि अगर हम 0 वोल्ट रखेंगे तो क्या करंट आएगी क्या यहाँ पर, नहीं। नहीं आएगी। तो 0 अगर हमने दिया यहाँ पर अभी 0, तो करंट फ्लो तो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी, इसका मतलब ट्रांजिस्टर सर्किट काम करेगा क्या, नहीं। इसका मतलब ये जो रिवर्स बायस है, क्या कोई भी करंट यहाँ जाएगी क्या, नहीं। तो इसका मतलब सीधे ये जो बैटरी की करंट है किसके पास चली जाएगी, इस सर्किट में। क्लियर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसे 0 से कनेक्ट करके रखेंगे तो पूरी करंट कहाँ चली जाएगी, आउटपुट सर्किट में चली जाएगी। लेकिन इसका दूसरा वाला पार्ट देखते हैं क्या, जब हम इसे 5 वोल्ट रख देते हैं, तो 5 वोल्ट रख देंगे तो बेसिकली ये और ये वोल्टेज में कैसे होगा, नियरली सेम। और आपको पता है कि जब ये दोनों सेम वोल्टेज में हो गए मतलब ये कैसे काम करने लगेगा, एज अ वायर। तो इसका मतलब पूरी करंट किस में फ्लो होने लगेगी, ट्रांजिस्टर में फ्लो होने लगेगी, और आउटपुट पर आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये इसका रियलाइजेशन है कि किस तरीके से एक नॉट जो है बनाया जाता है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि नॉट गेट कैसे बनता है। पॉइंट समझ आया? और ये रियलाइजेशन पता होना चाहिए कि जब यहाँ पर हम 0 वोल्ट रखते हैं तो क्या होता है, करंट इस पे नहीं फ्लो होती, क्योंकि ये डायोड अभी कैसा है, रिवर्स बाइस्ड फील्ड देगा, या ये वाला डायोड, तो इसलिए पूरी करंट किस में जाती है, आउटपुट में जाती है। लेकिन जब ये फुल 5 वोल्टेज हो जाता है तो ये सर्किट क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट बन जाता है, और पूरी करंट 0 रेजिस्टेंस आ जाता है और पूरी करंट इससे ही पास हो जाती है, आउटपुट में कुछ भी नहीं जाता है। तो ये मेथड था कि कैसे काम कर रहा है, और ये सिंपल सा एक्सप्रेशन था कि किस तरीके से नॉट गेट एक काम करता है। नॉट गेट में किसी को कोई डाउट, नॉट गेट की ट्रुथ टेबल या इसमें कुछ भी डाउट? सर वो डायग्राम फिर से। ये वाला डायग्राम, हाँ अच्छा समझे। ये ट्रांजिस्टर याद है, अभी प्रीवियस लेक्चर में ट्रांजिस्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सपोज ये हम क्या करते हैं, एक 5 वोल्ट का सीसी लगा के रखते हैं, ये क्या है, वीसीसी। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमने वीसीसी को किससे कनेक्ट कर दिया, सीधा आउटपुट से। ये क्या है, आउटपुट है। स्टेप 1 प्रॉब्लम समझे, ये अपना एमीटर है, ये अपना बेस है, ये अपना कलेक्टर है। प्रॉब्लम ये कि जब ये 0 है, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, इनपुट कैसा है, 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट मतलब कैसा है, स्विच ऑफ है ना। तो कुछ याद नहीं आ रहा क्या ग्राफ, कि कट ऑफ केस में जब हम इनपुट 0 वोल्ट रखते हैं, 0 टू सर्टेन, तब तक कैसा रहता है आउटपुट, फुल रहता है ना, याद आ रहा है? हाँ ठीक है, तो ये एज अ स्विच यहाँ पर यूज होता है, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। तो ये जब इनपुट है, जब इनपुट 0 होता है तब आउटपुट क्या होता है, फुल 5 वोल्ट काम कर रहा होता है। फिर इसके बाद जब ये नियरली 5 वोल्ट आ जाता है तो ये कैसा काम करने लग जाता है, 0, नियरली 0। क्लियर? हाँ और ये अपना 5 वोल्ट। पॉइंट समझ आया, याद आया कि 0 इनपुट पे स्विच ऑफ वाली कंडीशन फील होगी, मतलब जब ये 0 होगा तो कौन स्विच ऑफ है, ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ है, लेकिन आउटपुट कितना आएगा, मैक्स आएगा ना। हाँ ठीक है, सो वी आउट इज मैक्स। सो यही हमें यहाँ पर देखना था कि नॉट गेट मतलब उसको उल्टा काम कर देना है, 0 है तो ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ है लेकिन सर्किट पे फुल करंट जाएगी। हाँ ओके ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये कर सकते थे। मुझे लगता है नॉट गेट यार ओके, नॉट गेट में किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ओके। नॉट के बाद थोड़ा सा और को समझ लेते हैं। ओके चले और को देखें। ठीक है, और को जैसे हमने बात की कि इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एडिशन वाला। ट्रुथ टेबल ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, हमें मेन सिंबल ध्यान देना है। और का सिंबल देख रहे हो कैसा है, नॉट का सिंबल पहले देख लें। नॉट का सिंबल, नॉट का सिंबल क्या है, ट्रायंगल और एक डॉट, दो इसमें सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट। नॉट का सिंबल याद रहेगा सबको। हम्म हो गया नॉट का सिंबल। और बात करें अगर, तो और की बात करते हैं, तो और का सिंबल क्या है, इस तरीके से। ये पीछे वाला जो सेक्शन है ये कैसा है, कर्व्ड है, और इस तरीके से जैसे एक जेट होता है ना, उसके जैसे का एक्सप्रेशन रहता है। इस पे कितने हैं, 2 इनपुट है और एक आउटपुट है। क्लियर है और गेट सबको? और में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, किसी को कोई डाउट? और मतलब क्या है,
कि कोई एक हो जाए, काम बन जाएगा। मतलब 0 0 में 0 आएगा, लेकिन कोई एक 1 हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि और में किसी को टेंशन नहीं है। ठीक, अब समझ लेते हैं कि इसको कैसे डिस्कस करेंगे और को कैसे समझेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, स्टेप एकदम क्लियर है। कैसा? चेक कर लेते हैं। जब ये 0 है तो क्या ये फॉरवर्ड बाई एस होगा क्या? नहीं। नहीं। ठीक है, ये 0 है, क्या फॉरवर्ड बाई एस होंगे क्या दोनों? नहीं। आउटपुट में कोई करंट आएगी क्या? नहीं। नहीं। लेकिन अगर इसको मैंने 5 वोल्ट कर दिया और इसे 0 रखा, तब भी करंट यहाँ पे चली जाएगी ना? हाँ। समझ आया सबको? अगर मैंने किसी एक को कनेक्ट कर दिया तो यहाँ से करंट पहुंच जाएगी। क्लियर? मतलब दोनों डायोड किस में होंगे? फॉरवर्ड बाई एस। अगर मैं दोनों को 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा? क्या दोनों से ऐसे दो करंट जाएंगी क्या? नहीं, ये दोनों एक ही वोल्टेज में होंगे। क्लियर? तो किसी भी एक डायोड को आप कंसिडर कर सकते हो कि वर्किंग है, क्योंकि पैरेलल में एक ही काम करता है। 5 वोल्ट के दो भी लगे हैं तब भी आंसर क्या रहेगा? 5 वोल्ट। क्लियर? हाँ। तो ये समझ आया यार कैसे काम कर रहा है ये? हाँ। ठीक है, तो इसकी खास बात ये है कि कोई भी डायोड अगर +5 पोटेंशियल पर है तो वो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बाई एस हो जाएगा और करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो ये था और गेट। और गेट का मैथमेटिक्स समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसका बुलियन मैथमेटिक्स समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि और मतलब क्या है? ऐड करना। क्लियर? तो ऐड कैसे करते हैं उसको फील करते हुए प्रॉपर करना है। सोचो, एक आउटपुट है और आपने उसमें 1 ऐड कर दिया, तो यार सिंपल सी बात है, और की खास बात क्या है कि इधर चाहे 0 हो 1 हो कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा? अगर 1 ऐड किया है तो 1 आएगा। सो दिस इज कॉल्ड बूलियन मैथमेटिक्स। बूलियन मैथमेटिक्स मतलब हमें पता है कि a प्लस बी है सपोज आपके पास। ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर मैंने a को रख दिया 0 और b को रख दिया क्या? 1, तो आंसर क्या आने वाला है? 1। तो इस प्लस की खास बात है कि अगर आपने 1 ऐड किया किसी के भी साथ, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इसी को बोलते हैं अपन बूलियन मैथमेटिक्स। तो ऐसा कुछ इसे मैं सेपरेट नहीं लिखा रहा हूँ, आपको ये प्लस माइनस इन सब का समझना पड़ेगा कि इन सब का बूलियन मैथमेटिक्स क्या रहता है। ठीक है, तो अगर मैंने किसी भी चीज के साथ, यहाँ पर फिर से देखें, किसी भी चीज के साथ 1 ऐड किया तो आंसर क्या आएगा बूलियन मैथमेटिक्स में? 1। और किसी भी चीज के साथ हमने 0 ऐड किया तो 0 हैज नो सिग्निफिकेंस, आंसर क्या आएगा? वो ए ही आएगा जो आउटपुट है। ठीक, और अगर हमने दो सिमिलर नंबर को ऐड किया, मतलब इट इज लाइक कि a प्लस बी ऐड किया बट दोनों सेम है, तो अगर दोनों 0 0 है तो ऐड करके आंसर भी क्या आता है? 0। और अगर दोनों 1 है तो आंसर क्या आता है? 1। तो ये प्लस का खास आइडेंटिफिकेशन है कि प्लस के साथ अगर 1 ऐड करोगे x प्लस 1, आंसर क्या आएगा? 1। x प्लस 0 करोगे तो अब 0 का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, आंसर आएगा क्या? x, क्योंकि ये डिपेंड करेगा। ठीक, और अगर आपने x प्लस एक्स ऐड किया है तो ये कंफर्म है कि और गेट कैसे काम करता है? अगर 0 0 तो आंसर 0, 1 1 तो आंसर 1, मतलब आंसर क्या आएगा? x ही आएगा। ठीक, तो बेसिकली दो मेथड होते हैं किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने को। एक मेथड क्या होता है? ट्रुथ टेबल, और एक मेथड है अगर आप अच्छे से मैथमेटिक्स लगा लेते हो, ये बूलियन मैथमेटिक्स। सो मैं क्या प्रेफर करता हूँ? ट्रुथ टेबल, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूँ। समझ आया? मैं ट्रुथ टेबल के प्रेफर करता हूँ क्योंकि इससे फील आता है कि एग्जैक्टली आप क्या सॉल्व कर रहे हो, आउटपुट कैसा आने वाला है। ओके, हाँ, तो एग्जाम में भी हम ऐसे करेंगे। अब फिर भी सोचो, मैंने बूलियन मैथमेटिक्स फिर बताया क्यों? ऐसा कभी नहीं कि ट्रुथ टेबल से आंसर नहीं आएगा, हमेशा ट्रुथ टेबल से ही सॉल्व करूंगा मैं। फिर भी मैंने बूलियन मैथमेटिक्स क्यों बताया है? क्योंकि आजकल एग्जाम थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया है। एग्जाम में
पूछ लेता है कि आउटपुट क्या होगा लिख के ऐसे। अब यार मतलब समझ गए ना कि ट्रुथ टेबल करना बेटर नहीं है, वैसे इसे ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हैं। अगर उसने पूछा कि आउटपुट क्या होगा, अगर ये 0 है 1 है 0 है, तो आप ट्रुथ टेबल से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि विच वन इज करेक्ट, विच वन, लाइक a डॉट सी प्लस सी डॉट बी बार और c डॉट a बार प्लस c डॉट b, समझ आया? विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट, तो इसका मतलब आपको बूलियन एक्सप्रेशन रीड करना आना चाहिए, सिर्फ इसलिए मैंने समझाया हुआ है। क्लियर? ठीक है, तो केयरफुली हम इसको जो है ऑब्जर्व करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये यार ओके है सबको? और गेट ओके। और एक सेकेंड, नॉट गेट का ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है ये थोड़ा गड़बड़ है। मतलब अगर हम किसी भी नंबर पे बार लगाएंगे तो वो आउटपुट नहीं आता है। मतलब 0 पे बार लगाए तो क्या आंसर 0 आ गया क्या? उल्टा आता है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन कहना थोड़ा सा गलत है। इसके लिए बूलियन ऐसा मैथमेटिक्स सेपरेट नहीं है कुछ। डन, इनके लिए यहाँ पर है। यहाँ के सारे समझ आए और गेट के सबको? हाँ सर। ओके चले। देखिए, तो कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी हो सकते हैं, लाइक आपको इनपुट दे दिया और आपको क्या बनाना है? आउटपुट बताना है कि किसी भी गेट का आउटपुट कैसा रहेगा। ठीक है, तो अब आप समझें इस क्वेश्चन को। देखें, क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि ये आउटपुट किसके थ्रू पास होने वाला है? और गेट के थ्रू। तो अगर हमें आउटपुट डायग्राम बनाना है, लेट्स से क्वेश्चन में ये हमें दिया ही नहीं है, ये क्वेश्चन में आउटपुट नहीं दिया, हम खुद से ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं आउटपुट की क्या होगा। समझ आया सबको? तो ये दो इनपुट है, ये अपना ए हो गया और ये बी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल वेव में पल्स अगर डाउन है मतलब क्या है वो? 0, और पल्स अप है मतलब हाई 1। ओके सबको? ठीक है, अब और गेट देखते ही पहले दिमाग में जाना चाहिए क्या होगा इसमें। 1 कब आता है? कोई भी एक अगर 1 है तो 1 आएगा। तो चले शुरू करते हैं स्टेप वाइज। अभी बताओ T1 टू T2 ये 1 है या 0 है? 1 ये 1 है। ये कैसा है? 0 0, तो आंसर क्या आएगा? 1 1। तो एक मिनट स्टार्ट से कर लेते हैं। पहले दोनों क्या है? T1 से पहले दोनों 0 है, आंसर क्या आएगा? 0 0। तो ये देखो, ये मैथमेटिकली यहाँ पे लिखा है कि 0 0 है, तो आंसर क्या आएगा? 0। फिर ये 1 है, ये 0 है, क्योंकि ये हाइट पे है और ये बेस पे ही है, तो 1 और 0 का भी आंसर क्या आएगा? 1। तो इसलिए आउटपुट क्या हो गया? आउटपुट ऊपर आ गया। ठीक, फिर देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, आंसर क्या आएगा? 1। ये 0 है बट ये 1 है, आंसर क्या आएगा? 1। ठीक, अब ये 0 है और ये 0 है, तो आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, अगर ये 1 है, ये 0 है, तो आंसर क्या आएगा? 1। ठीक, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि और गेट किस तरीके से काम करता है। एंड का भी आप लोग बना ही लेंगे। समझ आ गया सबको? जैसे इनपुट से आउटपुट कैसे चेक करते हैं? सिर्फ आपको गेट समझना है कि कौन सा गेट दिया है, उसमें इनपुट और आउटपुट का रिएक्शन कैसा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड कर सकते हैं। चले, एंड हो गया, और हो गया, नेक्स्ट क्या है? सॉरी, नॉट हो गया और हो गया, नेक्स्ट क्या है अपना? एंड। ठीक है, एंड भी मैंने समझा दिया है। क्या एंड का लॉजिकल एक्सप्रेशन? ये सिंबल सबका याद रखना है यार, सिंबल सबका याद रखना है। नॉट का सिंबल क्या था? डॉट, ट्रायंगल एंड डॉट। और का सिंबल क्या था? रॉकेट स्टाइल। एंड के सिंबल में ये क्या है? फ्लैट है।
बैक सरफेस। समझ आया सबको? हाँ। तीनों सिंबल समझ आ गए? नॉट हमारा ट्रायंगल है विद अ डॉट, सिंगल इनपुट, रॉकेट स्टाइल, और ये एंड। सो एंड का बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? ए डॉट बी। ए डॉट बी, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट रहेगा ए डॉट बी, मतलब डॉट। सो 0 1 हम ऐसे कर सकते हैं। एंड का मतलब क्या है? जब दोनों एक्टिव होंगे तभी आंसर क्या आएगा? 1, अदरवाइज 0। तो ये आप समझ गए कि इसमें कुछ खास बात नहीं है। अब इसको कैसे डायोड सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए आउटपुट पर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हम क्या लगा देते हैं? 5 वोल्ट। किसके जैसा? ट्रांजिस्टर में जैसा किया था, याद है? तो ट्रांजिस्टर में ऐसा करने से देखो क्या होगा कि अगर मैंने इसे 0 रखा और इसे 5 वोल्ट रखा तो क्या सिचुएशन होगी? ये वाला डायोड, ये वाला फॉरवर्ड बायस हो जाएगा क्योंकि ये 5 वोल्ट है। क्लियर? तो इसका मतलब ये 5 वोल्ट है और ये 0 है, तो क्या होगी करंट? इसमें से पास होगी। क्या आउटपुट के पास पहुंचेगी क्या कुछ? नहीं। सेम चीज होगा अगर ये 0 है, ये 5 हो जाए, तब भी इस पे करंट रहेगी, इस पे नहीं रहेगी। मतलब बेसिकली करंट आउटपुट पे जाएगी क्या? नहीं जाएगी। लेकिन जब दोनों 5 वोल्ट हो जाएंगे तो सारा सर्किट क्या हो जाएगा? सिंगल वायर। ठीक है, ये सिर्फ क्या बन जाएगी? एक वायर। तो इसका मतलब क्या होगा? करंट पूरी आउटपुट को मिलने लगेगी। अच्छा, एग्जाम पर्पस से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पर्पस से सिर्फ क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि कैसे बनते हैं। नॉट गेट कैसे बनता है? क्या यूज करके? स्विच, ट्रांजिस्टर्स। क्लियर? और एंड और कैसे बनते हैं? टू डायोड्स। क्लियर ना? हाँ, हाँ, ठीक है। चलिए इसका बूलियन मैथमेटिक्स देख लेते हैं। बूलियन मैथमेटिक्स वैसे आपको आइडिया अभी आ गया है कि मल्टीप्लाई करना है तो किसी भी नंबर पे 0 मल्टीप्लाई करोगे तो हमें ऑलरेडी पता है कि यार 0 किया तो आंसर क्या आने वाला है? 0। ठीक। अब 1 किया तो आंसर हमें नहीं पता क्या आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 1 है और ये 0 हो गया तो आंसर 0 हो जाएगा ना। इसका मतलब 1 होने पर डिपेंड करेगा कि हम किसका मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ये समझ आया? तो अगर हमने x का मल्टीप्लाई करा है x इंटू 1, तो x अगर 1 है तो आंसर क्या आएगा? 1। और x अगर 0 है तो आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है। अच्छा, दो सिमिलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 0 का क्या आएगा आंसर? 0। और 1 1 का आंसर क्या आएगा? 1। तो देखो यहाँ पर क्या खास बात है कि a प्लस ए भी आंसर क्या होता है? a। और a इंटू ए भी क्या होता है? a। ठीक है। अब a इंटू ए प्लस 0 क्या आता है आंसर? a। जबकि a इंटू 0 क्या आएगा? 0। अभी समझ आया आइडिया? a इंटू 1, सॉरी a प्लस 1 आंसर क्या आएगा? 1, 1, ऑलवेज करेक्ट। जबकि a इंटू 1 आएगा a। ठीक है। तो थोड़ा सा बूलियन मैथमेटिक्स में हमारी हैबिट नहीं होती है, इसलिए मैं बूलियन मैथमेटिक्स पे इतना प्रेशर नहीं डालता। ट्रुथ टेबल से काम बन जाता है तो वही बेटर रहता है। ठीक है, बट आइडिया समझ आया यार? ट्रुथ टेबल का, ये इसका बूलियन मैथमेटिक्स का आइडिया सबको क्लियर हुआ? हाँ। हाँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर a प्लस 1 करता हूँ तो आंसर आता है 1, जबकि a डॉट 1 करता हूँ तो आंसर आएगा a। मतलब हमें पता नहीं है, जो भी आंसर होगा वो वही रहेगा। ठीक है। तो ऐसे चाहिए तो नॉट के भी लिख सकते हैं। मतलब एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा बूलियन लिखा ही देता हूँ आपको, ताकि आपको इन केस कभी ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ पर यूज़ हो जाए। ठीक है, तीनों गेट्स का बूलियन लिख लेते हैं।
और एंड नॉट, तीनों का स्पेसिफिक बूलियन। वैसे ऑलरेडी मैंने सब पे लिखा दिया है, यहाँ पे सिर्फ मैं चार्टिंग करके कर रहा हूँ कि अगर ए पे 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बताएं। ए पे 0 और ए ठीक है। एंड में अगर 0 किया आंसर 0 0, ठीक है। नॉट के लिए तो मतलब सिचुएशन ही अलग है, मतलब ए नॉट तो ऐसे बता नहीं सकते हैं। लेट्स से मिक्स करके अगर हम करें कुछ लाइक ए प्लस ए नॉट करें तो आंसर क्या आएगा, अगर ये 0 है तो ये क्या होगा, 1 1, तो आंसर क्या आएगा 1, ठीक। अगर ये 1 है और ये 1 है तो ये क्या आएगा 0, तब भी आंसर क्या आएगा 1। तो मतलब एंड के साथ अगर लगा देंगे, सॉरी और के साथ अगर लगा देंगे ए बार को तो आंसर 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब आप समझ गए, अगर एंड के साथ लगाया तो 0 1 क्या आंसर आएगा 0, इसे 1 किया तो ये 0 बन जाएगा तो आंसर आएगा 0। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा 0 ही रहेगा। इसका 1 के साथ एडिशन देख लेते हैं, 1 के साथ अगर करेंगे तो क्या रहेगा ऑलवेज 1, इसे 1 के साथ करेंगे तो चेक करना पड़ेगा, जो भी इनपुट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा, ठीक है। सिमिलर ऐड कर देंगे तो ए ही आंसर आएगा। इसमें सिमिलर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए आएगा, इसमें भी क्लियर, क्योंकि दोनों का 1 1 या 0 0 ही रहने वाला है, ठीक है। हाँ इसमें एक और, इसमें अगर डबल बार लगा दें तो इसका मतलब वापस से क्या आ गया, वो ए ही आ गया। तो इसका मतलब इसमें डबल बार बोल सकते हैं, इसमें डबल बार को बोल सकते हैं ए बार एक और बार, तो आंसर क्या आएगा ए ही आने वाला है, ठीक है। तो यार ये बूलियन एक्सप्रेशन थोड़ा समझ आया सबको। हाँ, बाकी बूलियन जो जैसे हम सॉल्व करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं वो रहते ही हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल उस तरीके से काम करते ही हैं, उनकी टेंशन नहीं है, ठीक है। लाइक अभी कुछ और एग्जाम्पल दे देता हूँ तो आप वहां पर समझ सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं। सपोज हमने किया हुआ है ए प्लस ए डॉट बी, बताओ इसका आउटपुट कैसा आएगा। तो बूलियन मैथमेटिक्स अगर आपको एग्जाम में दे दिया तब भी आपको कैसे सॉल्व करना है, हमेशा ट्रुथ टेबल से, ठीक है। किससे बेटर रहेगा आपको, ट्रुथ टेबल से। क्यों, क्योंकि अगर आप दो चीजों का डॉट कराते हैं, सपोज ये क्या है 0 है, तो अगर ये 0 है और आपने 0 का किसी के साथ डॉट कराया तो पक्का ये आंसर क्या आने वाला है 0। तो मतलब आंसर आएगा 0 पे 0। लेकिन अगर ये 1 हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा कि यहाँ क्या आएगा, नहीं पड़ेगा ना। तो आंसर क्या आएगा हमेशा 1। तो सियोरिटी हो गई ना कि 0 रहेगा तो कंपलसरी 0 आएगा, लेकिन अगर 1 रहा तो यहाँ कुछ भी रहे, बी कुछ भी हो, आंसर क्या आने वाला है 1। तो इसका मतलब इस बूलियन एक्सप्रेशन को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, ए के इक्वल लिख सकता हूँ। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि बूलियन मैथमेटिक्स आपको ऑप्शन में देख के काम करना पड़ेगा कि क्या बेस्ट फिट होगा, समझा। देखो और एक पॉइंट लिख देते हैं, सपोज ओके ए डॉट ए प्लस बी कर देते हैं, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, ट्रुथ टेबल से अगर आपने इसे 0 रखा, ये 0 प्लस समथिंग हुआ, तो यार 0 का डॉट कराओगे तो क्या आंसर आने वाला है हमेशा 0। अच्छा 1 डॉट, अब 1 का कराओगे तो चेक करना पड़ेगा कि यहाँ क्या आएगा, लेकिन आपको पता है कि 1 प्लस समथिंग होगा ना, इसका मतलब यहाँ पर तो अगर आप 1 के साथ प्लस कराओगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा
One. 1 ही आएगा ना, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है 1। तो इसका मतलब इस मैथमेटिक्स का आंसर भी क्या आएगा, क्या आएगा ए। ठीक, अब इसे हम बूलियन की तरीके से कर लेते हैं। बूलियन मतलब मैथ है यार, मैथ है तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर दूं। मतलब बेसिकली ये लिखा हुआ है क्या, ए डॉट ए प्लस बी, मतलब ठीक है। तो इसे क्या कर सकते हैं, जैसे हम सिंपल मैथमेटिक्स लिखते हैं तो ए डॉट, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ए हम ऐसा कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस बी, क्लियर। और 1 प्लस बी का आंसर क्या आएगा One. 1 आएगा, सबको पता चला। 1 को किसी के साथ भी ऐड करोगे तो क्या आएगा 1। अब 1 का डॉट कराओगे तो आंसर क्या आने वाला है A. ए। समझ आया बूलियन मैथमेटिक्स कैसे काम करती है। हाँ। तो ट्रुथ टेबल और बूलियन दोनों से समझ में आ गया आप लोग को। चलो इसको भी कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, डन। ए डॉट ए क्या आता है ए ही आएगा, तो ये बन गया ए प्लस ए इंटू बी, डन। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं, ये क्या बन गया 1 plus 1 प्लस बी। और अभी जस्ट हमने सॉल्व किया है कि 1 प्लस बी बन जाएगा क्या 1, और ए डॉट 1 क्या बनेगा A. ए। तो ये बूलियन मैथमेटिक्स है। तो ये सॉल्व करना थोड़ा सा ऐसा मुझे लगा करता है रिस्की टाइप। आप ट्रुथ टेबल तुरंत फॉलो कर सकते हैं, आंसर तुरंत आ जाएगा आपको। समझ आया क्या। हाँ। ओके ठीक है। फिर बाकी हमें कुछ रूल्स पता है ही, नॉट कैसे काम करता है। तो आपको ये पता होगा कि सपोज ए प्लस बी है, इसका आंसर क्या आएगा ए बी के अकॉर्डिंग आएगा। सोचो इसमें मैं नॉट लगा दूं, इसमें मैं नॉट लगा दूं, तो अब ये टेबल आपको टफ पड़ने लगेगी। क्यों, पहले तो ए प्लस बी है और उसका नॉट लगाना है, देखने में तो सिंपल है, लेकिन अगर इसका बूलियन एक्सप्रेशन बताने लग गया तो आपको कंपेयर करना टफ पड़ जाएगा। इसलिए ये जो दो हैं ये मैं आपको बोलता हूँ कि आप ये याद रखो, और ये बेसिक मैथ है, ऐसे कोई टफ नहीं है। सिंपल सी बात है कि जो ये नॉट का एक्सप्रेशन है इसे हम लिख सकते हैं कैसे, डॉट से लिख सकते हैं। और ये आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसे बाहर दिखा तो फिर इनको ट्रुथ टेबल से जस्टिफाई करने में क्या लग जाएगा, टाइम लगेगा। दोनों करेक्ट है, आप ट्रुथ टेबल रख के चेक करो, दोनों आंसर करेक्ट आएंगे। बट इट्स बेटर कि आप क्या करो, डायरेक्टली याद रख लो ये दो। ठीक है, तो ये मैथमेटिशियन जो थे जिन्होंने इसको दोनों को सॉल्व किया, ये मतलब रिलेशन एस्टेब्लिश किया, सो इसलिए इनको बोलते हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन का नाम सुना है किसी ने, मैथ में है। हाँ, सो ये एक डिमॉर्गन्स थ्योरम बन जाती है। ये एक्सप्रेशन मुझे लगता है आराम से समझ में याद आ जाएगा आपको। आप ट्रुथ टेबल से जस्टिफाई भी कर सकते हो ये एक्सप्रेशन, बट रिकमेंडेड है कि आप क्या करके रखो, याद करके रखो। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे तो ये डायरेक्टली आपको काम में आएगा। समझ आया ना, क्योंकि अगर ये है तो आप समझ गए कि इसे हम फिर कैसे लिख सकते थे। इसे लिख सकते थे ए डॉट ए बार डॉट बी बार, और ए डॉट ए बार का आंसर हम जानते हैं क्या होता है, ए डॉट ए बार का 0. जीरो। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है फाइनली 0 ने. जीरो। समझ आया कि किस तरीके से बूलियन मैथमेटिक्स स्पीड से काम आएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं करते तो फिर अब आपको टफ पड़ जाता है, ये आप इसको सोचते फिर इसको सोचते, ब्रेक नहीं कर पाते बेसिकली। तो समझ आया कि ये डिमॉर्गन्स थ्योरम क्यों इंपॉर्टेंट है। हाँ। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा सा चीज़ें हम फास्ट कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ हमने हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है।
ओके, समझेंगे अब। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट गेट है हमारा क्या, नॉर गेट। तो और हमने 3 फेमस पढ़े थे, नॉट, एंड, और। क्लियर। अब ये क्या आ गया, नॉर। मतलब आप समझ जाइए ये क्या है, नॉर का मतलब है एन, मतलब नॉट, और। तो बेसिकली और में क्या लगा दें, नॉट लगा दें, तो क्या आ जाएगा, नॉर। तो नॉर का नॉर। इसका मतलब आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ और। तो किसी भी उसमें अगर हम एन लगा देते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन बदल जाता है, यहां पर क्या लगा देते हैं, एक डॉट लगा देते हैं। तो बेसिकली अगर मुझे नैंड लिखना है तो समझ गया नैंड क्या हो जाएगा, ये हो गया अपना एंड, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक डॉट, डॉट। समझ जाइएगा कि ये क्या बन गया, नैंड नैंड, हो गया। ठीक है, तो यार इसका इनपुट क्या है, आपको पूरा समझ आ गया कि क्या कर देंगे हम इसे, बूलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी पे होल बार। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, ए बार डॉट बी बार, बी बार। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि आपको उसको दोनों अपोजिट इनपुट करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड जैसा सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है कि ए का इनपुट आ रहा है उस पर क्या लगा दो, एक नॉट लगा दो। एक इनपुट आ रहा है उस पर क्या लगा दो, एक नॉट लगा दो। और नॉट लगाने के बाद उसको किसमें इंटर करा दो, एंड में। समझ आया, उसको कहाँ पे इंटर करा दें, एंड गेट में। तो बिल्कुल यही बन जाएगा ना एक्सप्रेशन। समझ आया हाँ, क्या, कि हमें डी मॉर्गन्स थ्योरम पता है कि ए प्लस बी का जो होल बार है y इज इक्वल टू नॉर, इसे हम लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार, बी बार। पक्का समझ आया डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज, कि इसे एक तो रिप्रेजेंटेशन है और नॉट लगा के क्या बन गया, नॉर। और ये किसके इक्विवेलेंट है, इस टाइप, दोनों इनपुट को उल्टा कर दिया और किस में लगा दिया, एंड में लगा दिया, तो बन गया नॉर। डन यहां तक। क्या नॉर में किसी को कोई दिक्कत, अब मैं इनपुट आउटपुट नहीं समझा रहा हूँ, आप समझ जाएं इनपुट आउटपुट क्या होने वाला है, और का एकदम अपोजिट। तो और क्या होता था, 1 1 में एक्टिव रहता था, क्लियर, 0 1 में भी एक्टिव और इसमें भी एक्टिव। तो 3 केसेस में क्या रहता था एक्टिव, सिर्फ इनएक्टिव कब रहता था, 0 0 में। तो ये एकदम फ्लिप हो जाएगा, 0 0 में आंसर क्या आएगा, 1, बाकी सारे केसेस में 0। समझ आया यार। हाँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस पॉइंट इसमें आपको ध्यान देना होगा कि बाकी सारे केसेस में पहले आता था क्या, 1, अब आएगा उसमें 0। ये नॉर की आइडेंटिफिकेशन है। ओके, चले नॉर हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड होल्ड ऑन एवरीवन।
ओके चले। सो पहले हमने क्या डिस्कस किया अभी, नैंड डिस्कस, नॉट डिस्कस किया, उसका ये अपोजिट वर्जन क्या हो जाएगा, नेट। ठीक है। सो नैंड भी ओके है, मुझे इसमें लगता है इतना कुछ डाउट नहीं है। क्या होगा, एंड पे एक नॉट लगा दिया तो क्या बन जाएगा, नैंड, और रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, यहाँ पे एक डॉट लगा देते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन समझ आया, क्या लगा देते हैं यहाँ पे एक डॉट। क्लियर। तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि अभी मैंने जस्ट बताया डी मॉर्गन्स थ्योरम में कि अगर वाई आउटपुट हमारा कैसा है, ए डॉट बी का क्रॉस, तो इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, ए बार प्लस बी बार। ए बार प्लस बी बार वाला। तो इसका मतलब ये है कि इसका एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन और बन सकता है कि दोनों इनपुट को क्या करें, हटा दें। सो ये हमारा हो गया नैंड, और नैंड से हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन सेम हो जाएगा। अगर हम दोनों इनपुट को उल्टा कर दें, तो दोनों इनपुट को अगर उल्टा करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉट, और उसको किस सर्किट में रख दें हम, और में रख दें, तो हमारा नैंड जैसा बन जाएगा। सो इसे हमने और सर्किट में रख दिया। और कैसा होता है, ऐसा रॉकेट स्टाइल, क्योंकि अपना और समझ आया सबको। सो ये डिमॉर्गन्स एक्सप्रेशन है, इसलिए ये दोनों केसेस आपको याद रखने हैं। समझ आया, नैंड और नॉर। ठीक। अच्छा, एक चीज और, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कि ये जो नैंड और नॉर गेट हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल गेट। मतलब इनसे मिला के हम कोई सा भी गेट बना सकते हैं। समझ आया। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट याद रखना है कि विच आर द यूनिवर्सल गेट्स, नैंड एंड नॉर, इनसे हम सारे बना सकते हैं। लेकिन अगर लेट से ऑप्शन में दोनों आ जाए, नैंड और नॉर, तो और सिंगल करेक्ट है, तब क्या टिक करेंगे, कौन सा ज्यादा मेन है, नैंड। तो ये थोड़ा याद रखना है कि अगर ऑप्शन में सेम मिल जाए, अगर ऑप्शन में सेम मिल जाए तो आपको क्या करना है, नैंड गेट आंसर मार्क करना है। बाय द वे दोनों है, दोनों करेक्ट है, ऐसा कभी रेयर है कि चांस है ऐसा कुछ आएगा, बट आपको ये ध्यान देना है थोड़ा सा कि अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको क्या टिक करना है, नैंड। चले, तो नैंड और नॉर ओके है यार, नैंड नॉर किसी को कोई डाउट, नहीं सर। नहीं। ओके ओके गुड। नैंड नॉर के बाद है अपना जॉर, एक्स और, देखें, ठीक है। सो इसको कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको नीचे ही कर लेते हैं नेक्स्ट उसमें। ओके, देखिए, सो नैंड और नॉर हो गए हमारे, जो कि डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, नॉट पे। ठीक। इसके बाद आता है एक और टर्म, ये सिलेबस में हमारे एक्सक्लूसिव और बोलते हैं या जॉर बोलते हैं, एक्स और। क्लियर। एक्सक्लूसिव और मतलब एक्स और बोलते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, और वाले पे ही यहाँ पर एक लाइन और एक्स्ट्रा आ जाती है, ऐसे। समझ आया रिप्रेजेंटेशन। हाँ सर। ओके, जॉर का रिप्रेजेंटेशन ये है, जॉर का बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, ये। क्लियर। प्लस इनसाइड अ सर्किल, डन। तो ये कैसे लिखते हैं, देखें, सिंपल सा है, एक्सक्लूसिव और है क्या एग्जैक्टली, एक्सक्लूसिव और का जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो है ये। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि एक्स और किस तरीके से बनता है। तो एक्स और बूलियन एक्सप्रेशन क्या है कि ए का नॉट और बी, और फिर बी का रिवर्स और ए। तो यहाँ पर एक आप डायग्राम देख सकते हैं कि किस तरीके से जॉर एग्जैक्टली बनता है। डन। तो देखिए यहाँ पर ए इनपुट है, हमने पहले क्या लगा, ए पे नॉट लगाया, और बी का डायरेक्ट इनपुट, और फिर क्या है, एक एंड गेट, और उसका इनपुट कहाँ पर जाने वाला है, और के पास।
समझ आया? तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो आपको याद रखना है। तो जॉर गेट आपको याद रखना पड़ेगा। ये प्लस के किसको बता रहा है? प्लस मतलब और हाँ ओके, दिस और दिस, ठीक। और यहाँ पर फाइनल आउटपुट किस में हमें लाना है? और पे लेके आना है। और जबकि बीच में हमें क्या यूज करने हैं? दो एंड यूज करने हैं। तो ये दो डॉट क्या है? ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? एंड को। और बार रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? नॉट को। ठीक है, तो इस तरीके से हम गेट और एक्सप्रेशन को यूज करके बना सकते हैं। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट को। तो ये सर्किट समझ आया क्या जॉर का? हाँ जॉर का सर्किट सबको समझ आया? ठीक है। ट्रुथ टेबल देखिए कि कैसी होती है ये ट्रुथ टेबल। तो मुझे लग रहा है ट्रुथ टेबल आप समझ गए। ए है, बी है, उसके अपोजिट सर्किट ले लिए, दोनों का हमने डॉट सॉल्व कर लिया और उनका एडिशन सॉल्व कर लिया। ये सब हमने कर लिया। ट्रुथ टेबल में किसी को डाउट है क्या समझने में? नहीं सर। ओके, ट्रुथ टेबल ओके। तो हम सीधे रिजल्ट्स याद करते हैं कि जॉर का रिजल्ट कैसा होता है। जॉर का आउटपुट की बहुत ही खास बात है कि अगर बहुत ही हाई इनपुट है या फिर बहुत ही लो इनपुट है तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 0। मतलब अगर दोनों सर्किट हाई पे हैं, सॉरी दोनों सर्किट लो पे हैं, तो आंसर क्या आएगा? लो। और दोनों सर्किट अगर हाई पे हैं तब भी आंसर क्या आएगा? लो। तो बेसिकली ये लेवल्स बताने वाला है कि दोनों इधर ऑन है या दोनों ऑफ है। क्लियर? तो अभी तक याद है ना कि कोई भी हो 1 1 का तो 0 नहीं होता था। 1 1 का आंसर किस में क्या आता था? एंड एंड और में 1। ठीक है, तो जॉर में यहाँ पर उल्टा हो जाने वाला है। ये चेंजेस आने वाला है कि 1 1 का आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये ट्रुथ टेबल बनाने नहीं लगना एग्जाम में ये कि हम ठीक है सब ड्रॉ कर लेंगे, नहीं, रिजल्ट याद रखना है कि जॉर का रिजल्ट कैसे होता है। ओके सबको? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, जॉर हो गया। अब जॉर तक यार यहाँ तक हमारा मेन सिलेबस रहता है। जॉर तक हमारा क्या है? सिलेबस है। बोर्ड्स के सिलेबस में भी सिर्फ कहाँ तक है? एक्स और तक ही है, जॉर तक है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैंने बताया कि अपन जेई और नीट के हिसाब से भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है जिनका यूज हमें आ सकता है, आपको लर्न करके रखना है। ठीक है, लर्न करके आपको इस चीज को रखना है। देखें तो इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि जो नॉर है वो किस तरीके से एग्जैक्टली हम बना रहे हैं। डन। सो नॉर गेट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो एक्सक्लूसिव नॉर, तो और गेट के लिए क्या यूज करते हैं? एक्स और। क्या यूज करते हैं? एक्स और। तो वैसे ही नॉर का भी तो एक्सक्लूसिव बन सकता है ना, उसको क्या बोलेंगे? एक्स नॉर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली क्या करना है, इस वाले इनपुट में सिर्फ क्या लगा देना है? नॉट। नॉट। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों ऑफ हैं या दोनों ऑन है तो वो इंडिकेट कर देगा एज अ 1, और बाकी ये दोनों केसेस में 0। तो ट्रुथ टेबल लिखने की जरूरत है क्या एक्स और की, सॉरी एक्सक्लूसिव नॉर की? नहीं समझ आया सबको? तो इसका मतलब आपको x का याद रखना पड़ेगा। जब आप x और याद रखोगे तभी क्या कर पाओगे आप? x नॉर कर पाओगे। समझ आया? हाँ हाँ, तो बेसिकली हमें क्या करना है, जॉर पे एक्स और पे नॉट लगा देना है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में क्या आ जाएगा? एक डॉट आ जाएगा। ठीक है, ओके। बुलियन कैसा हो जाएगा? इस तरीके से ऊपर बार लगा देंगे तो वो बुलियन उसका मैथमेटिक्स हो जाएगा। देखें, जैसे हमने बताया था कि यार जो नैंड गेट है यूनिवर्सल है, उससे सारे गेट्स हम बना सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि कैसे बना सकते हैं।
तो आपको ये नॉट गेट याद है यार, जस्ट स्विच का काम करने वाला, इन्वर्टर का काम करने वाला। नैंड गेट से उसे कैसे बना सकते हैं? तो सिंपल सी बात देखें, नैंड गेट के इनपुट क्या कर दें, सेम कर दें। तो ये एग्जांपल लेने का पर्पस यहाँ पर ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे भी देगा कि ये दोनों इनपुट ऐड कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने और गेट में सिर्फ एक इनपुट डाला, नहीं, एक इनपुट को स्प्लिट कर दिया, मतलब ए और बी दोनों क्या हो गए, सेम। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझ आया? क्लियर है ये? अच्छा, तो अगर मुझे नॉट गेट ये बनाना है बेसिकली, तो हमने क्या कर दिया, नैंड गेट के दोनों इनपुट क्या कर दें, सेम कर दें। तो नैंड गेट के अगर आपने दोनों इनपुट सेव किए तो देखें पहले, ये क्या हो गया, एंड, ऊपर बार मतलब क्या हो गया, नॉट नैंड, और मुझे पता है कि ए और ए का डॉट क्या आने वाला है, ए। ए आने वाला है। तो ये बेसिकली क्या बन गया, नॉट बन गया। तो ये समझ आया कि किस तरीके से नैंड गेट से नॉट बना सकते हैं। तो क्वेश्चन इस टाइप पे आ जाते हैं, हाउ मेनी नैंड गेट्स बी रिक्वायर्ड टू मेक अ नॉट गेट? क्या आंसर होगा, क्या आंसर है भाई? वन नैंड गेट। वन नैंड गेट ओनली। क्लियर सबको? हाँ। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स मैं पिक कर लेता हूं जिनको आप थोड़ा सा देख के और लर्न करके रख सकते हैं। जैसे अगर मुझे नैंड से एंड बनाना है, तो नैंड से एंड तो आप तुरंत समझ गए ना, क्या करना होगा, नैंड अगर हमें पता है कि नैंड गेट क्या है और हमें क्या बनाना है उससे, एंड, तो नैंड तो एंड का अपोजिट ही होता है ना, हाँ। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि देखें, नैंड गेट से एंड गेट कैसे बनाना है। तो पॉइंट ये है कि जब हम बोलते हैं कि नैंड गेट से एंड कैसे बनाना है, तो कुछ लोग ये सोच लेते हैं, अरे नैंड में क्या लगा देंगे, एक नॉट, काम बन जाएगा। समझ आया यार, अलग से दूसरा नहीं लगा देना है। तो जब पूछे कि हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एंड गेट, तो क्या आंसर होगा, वन होगा क्या, 2 होगा। नहीं, टू हमें यूज करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, हमें पता है कि अगर नैंड गेट के हमने इनपुट क्या कर दिए हैं, सेम कर दिए, तो वो किसके जैसा काम करने लग जाता है, नॉट। नॉट के जैसा। तो बेसिकली एक नैंड के सामने हमें क्या करना पड़ेगा, नैंड के इनपुट सेम करने पड़ेंगे। ओके, हाँ। तो इस तरीके से हम एंड बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। बाकी ट्रुथ टेबल तो आपको समझ में आ ही गई कि किस तरीके से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ट्रुथ टेबल में डाउट क्या किसी को, ट्रुथ नहीं। टेबल में किसी को डाउट रहेगा नहीं ना? ए रखा, बी रखा, और इन दोनों का जो डॉट आएगा, इस नैंड का जो आंसर आएगा, उसको सिंगल इनपुट लगा देंगे किसमें, नेक्स्ट एंड में, और आंसर किसके जैसे आने लगेंगे, नॉट के जैसे। ठीक है, देखें नैंड से और गेट कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या याद करना है, तीनों चीजें याद करनी है। क्या याद करना है, तीन चीजें याद करनी है कि नैंड से अगर हमें, नैंड से हमें क्या बनाना है, तीनों गेट्स बनाने हैं जो हमने स्टडी किए हैं। कौन कौन से किए हैं, नॉट और नॉट, एंड और, ये तीन हमने स्टडी किए हैं। तो तीनों को कैसे बना सकते हैं ये देख लेते हैं। तो पहले और को देख लेते हैं, और कैसे बना सकते हैं नैंड गेट से। तो ये स्कीमेटिक है, इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। क्लियर, हमें क्या करना पड़ेगा, दो नैंड का आउटपुट है, वो तीसरे नैंड का क्या रखना है, इनपुट रखना है। अब आप सोचोगे सर ये कैसे आया, पूछ किस सबके मन में आ रहा होगा ना, सर ये कैसे आया, ये मतलब कैसे सोचा। तो बेटा हाँ। जब फर्स्ट टाइम बनाते हैं तब बनाने वाले ने ट्रायल्स किए बहुत सारे कि कैसा अरेंजमेंट करें कि आंसर आ जाए। समझ आया? तो हमें ये अरेंजमेंट क्या करना है,
लर्न कर लेना है कि यार अगर हमें और बनाना है नैंड से तो कैसा सेटलमेंट करना पड़ेगा, समझा? तो एग्जाम में सोचते नहीं रहना कि एक एंड से काम बन रहा है, 2 एंड से काम बनेगा, 3 एंड से काम बनेगा, 4 एंड से बनेगा, सोचना है क्या? नहीं, जो स्पेशल है वो हमें याद करके रखना है। ट्रुथ टेबल आपको समझ में आ गई? कोई डाउट है क्या ट्रुथ टेबल में किसी को? ठीक है, अच्छा। तो बेसिकली अगर हमें और बनाना है और, ठीक है, तो हमने क्या किया, नैंड के इनपुट सेम कर दिए। नैंड के इनपुट सेम करने से वो क्या बन जाता है? नॉट। नॉट। और 2 नॉट लगा दिए, मतलब हमने इसका मतलब 2 नॉट लगा दिए इनपुट में, ठीक है। तो कुछ याद आ रहा है? 2 नॉट लगा दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये कर दिया हमने, और हमें पता है कि ये होने के बाद क्या बन जाता है, ये और ठीक है, और डन। बट दिक्कत ये है कि ये ऑलरेडी नैंड था, तो हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए डी मॉर्गन्स थ्योरम को आपको याद रखना है कि और नॉर का बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन यूज किया हुआ है। तो ये 3 चीजें हम याद कर लेंगे। कितने एंड चाहिए? हाउ मेनी एंड, सॉरी हाउ मेनी नैंड? 1. ओके, सो हाउ मेनी नैंड रिक्वायर्ड? 1। एंड बनाने के लिए 2. 2, एंड और बनाने के लिए 2. 2, 3. 3, 3. ओके। यार समझ आया ना सबको? हाँ. हाँ, तो गेट में यार इतना ही है। गेट में बेसिकली आपको क्या करना है, याद रखना है, और ट्रुथ टेबल बनाना आपको थोड़ा सा आना चाहिए कि कैसे ट्रुथ टेबल बना के और उनको हैंडल करना है चीज़ों को, ओके। हाँ। तो इस पे आप सारी चीज़ें याद कर लेंगे तो चीज़ें सिंपल हो जाएंगी आपके करने के लिए। मैं 1-2 एग्जांपल्स आपको ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो बेटर रहेगा आपको आइडिया कि ट्रुथ टेबल कैसा होगा। तो सो ऑप्शंस में से आपको पिक करना होता है कि ट्रुथ टेबल कैसी रहेगी, या फिर आप बना भी सकते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। तो देखें, इसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। ये कौन सा गेट है? और और हुआ क्या कि और का जो इसका क्या है, और का ये इनपुट यहाँ पर एज अ इनपुट काम कर रहा है डायरेक्टली, ठीक है। तो और हो गया, और ये अपना क्या हो गया, एंड। एंड यहाँ पर उल्टा कर दिया है, एंड और और अच्छा बताओ, क्या आप इसको बूलियन मैथमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हैं? बूलियन मैथमेटिक्स से देखें, एक होता है ट्रुथ टेबल बनाना, एक होता है बूलियन मैथमेटिक्स से बनाना। कैसे? पहले तो और गेट यूज करना है, किनके बीच में? ए और ए बी। ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में हमने क्या यूज कर दिया, और डन। अब ए और बी का जो आउटपुट है वो किस में लगा दिया हमने? एंड में एंड के एंड में लगा दिया, ठीक है। एंड में लगा दिया, मतलब ये क्या बन गया, एक एंड का इनपुट बन गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ये ऑप्शन को बूलियन फॉर्मेट में सॉल्व करूं, तो बूलियन फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, बेसिकली हमने क्या क्या किया, एंड के लिए इनपुट लिए, जो एंड के लिए इनपुट क्या क्या लिया, एक एक्स लिया, और लेट से एक्स नहीं, एक्स वाई ऑलरेडी हो गया, पी और क्यू लिया लेट से इनपुट, एंड के लिए इनपुट लिया पी और क्यू। तो पी मतलब क्या है, पी मतलब ये और गेट, मतलब ए प्लस बी, बी। और क्यू मतलब क्या है, ए ए ए। तो इसका मतलब फाइनली वाई कैसा दिखेगा बूलियन में, एंड ए लगाना है। सो ए एंड, ए प्लस बी। प्लस बी कुछ याद आ रहा है इसका आंसर क्या आएगा? कुछ याद आ रहा है? इसे सॉल्व किया था भाई बहुत। ए ए आता क्या आता है? ए। ए, ठीक है। तो बूलियन मैथमेटिक्स फास्ट जरूर होता है,
अगर आपने केयरफुली सारा कुछ सॉल्व किया तो फास्ट रहेगा, आपको टेंशन नहीं होगी। चलिए और को कर लेते हैं। तो और के एग्जांपल देख लेते हैं। इसके दो इनपुट देखो, पी पे क्या आने वाला है, पी पे तो मतलब एज अ ए ही आ रहा है जैसे, ठीक है। ऐसा ऐसा कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है हमारा क्या पी और ये हमारा क्या है क्यू, ये है हमारा पी और ये है हमारा क्यू। इसको उल्टा कर लेते हैं, ये अपना हो गया ए और ये हो गया ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर देखें पी की जगह में क्या है ए, ओके, पी की जगह पे ए और क्यू की जगह पे क्या है ए डॉट बी। ए डॉट बी, ठीक। तो चले अब लिख लेते हैं इसका मतलब वाई आउटपुट कैसा दिखेगा, वाई दिखेगा ए डॉट बी, सॉरी ए प्लस ए डॉट बी। कुछ याद आ रहा है सॉल्व करके क्या आता है, ए ये आता है ना, ठीक है। यही दो एग्जांपल मैंने वहां पर पिक किए, तो मैं इनका ट्रुथ टेबल भी दिखा देता हूं आपको। तो आप बुलियन फॉर्मेट में भी कर सकते हैं और ट्रुथ टेबल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का ट्रुथ टेबल यहाँ पर मैंने ऐड अप कर दिया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं, देख रहे हैं इसका बुलियन क्या आता है ए ए डॉट ए प्लस बी, और इसका ये, तो आंसर क्या आता है फाइनली वाई, ए के जैसा ही आता है। तो देख ले आंसर कि वाई का आंसर क्या आएगा, यहाँ पर ए के जैसा, यहाँ पर भी वाई का आंसर क्या आया ए के जैसा। तो यार बताओ समझ आया या नहीं, हाँ हाँ सबको समझ आया ना पक्का, कि जो पीछे एग्जांपल दिया यार। और एक चीज और, मतलब क्लास में समझ में तो आ गया, बट एटलीस्ट एक बार तो रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मतलब थोड़ा डाउट तो रहेगा ही आपको। एक बार, अब एक बार रिवाइज कर लो सिर्फ नोट्स, बुक में से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। डन यहाँ तक। हाँ ओके, लास्ट एक और एग्जांपल ऐड कर देता हूँ, लास्ट। चले, ये समझ आया, सेटअप समझ आया। क्या कर सकते हैं इसे, इसने क्या किया हुआ है, दोनों इनपुट क्या कर दिए हैं सेम, और ठीक है। और ये कौन सा गेट है, नॉर्मल और बेसिकली इसने क्या किया हुआ है, और के दोनों इनपुट सेम करके क्या कर दिया है नॉर। तो इसका बुलियन कैसे लिख देंगे, हमें गेट फाइनली इनपुट क्या रखने हैं सेम रखने हैं, और क्या रखना है एक नॉर रखना है, ठीक है। समझ आया। हाँ तो और के लिए क्या एक्सप्रेशन यूज करते हैं, प्लस या डॉट, प्लस प्लस। तो इसका मतलब मुझे ये है यहाँ पे करना है एक्स प्लस एक्स का बार बार, ठीक है। और एक्स को मैं अभी लिख देता हूँ कि एक्स ऑलरेडी क्या है खुद ए प्लस बी। ए प्लस बी है, सो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी और इसका बार, ठीक है। तो दोनों चीजें कर सकते हैं, इसे आप बुलियन से भी सॉल्व कर सकते हैं और किससे सॉल्व कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं। डन। तो योर चॉइस कि आपको उसे कैसे सॉल्व करना है, बुलियन से भी कर सकते हैं और उसको ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हैं। तो दोनों चीजें मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। आप उसे बुलियन से सॉल्व कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें ये पता है कि दोनों अगर हम सेम इनपुट करते हैं, तो याद है ए प्लस ए का समेशन क्या होता है, ए होता ए प्लस ए का समेशन क्या होता है ए होता है। तो इसका मतलब एक्स प्लस एक्स का समेशन क्या होगा यही, ठीक है। सो एक्स प्लस एक्स का समेशन क्या आने वाला है एक्स आने वाला है। तो इसका मतलब आंसर क्या बना, सिर्फ ए एक्स प्लस का अपोजिट, और एक्स हमें ऑलरेडी पता है ये क्या है ए प्लस बी का अपोजिट। समझ आया, ए प्लस बी का सिर्फ क्या आंसर देना है, उल्टा आंसर देना है। आउटपुट समझ आया, ए प्लस बी मतलब क्या होगा और
तो और का आउटपुट क्या होगा 1 1 1 1 और ये उसका आंसर क्या हो जाएगा उल्टा सिर्फ। समझ आ गया सबको? हाँ सर। इस तरीके से देखो यार गेट में थोड़ा सा आप बुलियन लॉजिक भी लगा सकते हैं और आप ट्रुथ टेबल लॉजिक भी लगा सकते हैं। तो दोनों याद रखना है, इसीलिए मैंने दोनों चीजें समझाई हैं। बुलियन कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि इसका बुलियन आउटपुट क्या होगा। समझ आया ना प्रॉब्लम? तो इसका बुलियन आउटपुट पूछ लेता है तो हमें वो चीजें ध्यान देनी चाहिए। करेक्ट सबको? हाँ सर। चलिए ठीक है। तो ठीक है यार, आज के लिए मतलब इतना काफी है। सेमीकंडक्टर टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है फुल। ओके, इसके बाद हमारा एक लास्ट चैप्टर बचता है, कौन सा? कम्युनिकेशन। कौन सा टॉपिक बचता है अपना? कम्युनिकेशन। वैसे ये हट चुका है, नीट से हट चुका है, बोर्ड से हट चुका है, सिर्फ किस में है थोड़ा सा? JEE। जे डबल में, ई में है, एडवांस में नहीं है, एडवांस से भी नहीं है, सिर्फ जेई मेन में है। तो थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। एक लेक्चर का टॉपिक है, सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, वो कवर हो जाएंगे इसमें। ओके हाँ चलिए, सर। ओके देन, बाय एवरीवन। बाय। बाय। बाय।